मित्रों, क्या आप यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि की प्रतियोगिता परीक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन मैथ्स ना समझ में आने की वजह से लगातार उसमें असफल हो रहे हैं? या आपने 10वीं तक मैथ्स पढ़ा था, उसके बाद साइड बदलने की वजह से यानी आप आर्ट साइड में चले गए थे, कॉमर्स या साइंस नहीं ले पाए थे और मैथ्स से संपर्क छूट गया था आपका और अब आपको मैथ्स बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है? या आपने 10वीं 12वीं ओपन स्कूल से की थी, जहां पर आप मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ पाए थे, अब आपको मैथ्स से डर लग रहा है और आप प्रतियोगिता परीक्षा देने से डर रहे हैं? या आप 6th क्लास या 6th क्लास से ऊपर के विद्यार्थी, आपको मैथ्स समझ में नहीं आता है, आप अक्सर फेल हो जाते हैं या मैथ्स में नंबर कम आते हैं, घर पर डांट पड़ती है या स्कूल में बेइज्जती महसूस होती है, या आप कोई प्रतियोगिता देना चाहते हैं जैसे एनडीए, एनटीएससी, पॉलिटेक्निक, प्रतिभा स्कूल, एसओएससी, लेकिन मैथ्स ना समझ में आने की वजह से आप उनको पास नहीं कर पा रहे हैं या उन परीक्षाओं को देने से डर रहे हैं? कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको मैथ्स समझ में नहीं आता है, आपसे सवाल हल नहीं होते हैं, आपको मैथ से डर लगता है, आपको मैथ का फोबिया है। तो मित्रों, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह चैनल आपके मन से मैथ के डर को दूर करने वाला है। नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र राजकुमार, मैथ्स टीचर, और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल होम क्लासेस। और मैं पिछले कई वर्षों से मैथ्स को पढ़ा रहा हूँ। मैंने पाया है कि सवालों को समझने व करने के लिए बेस का मजबूत और कॉन्सेप्ट की समझ होना बहुत जरूरी है, साथ ही कैलकुलेशन पर कमांड होना जरूरी है। आपने ये अनुभव किया होगा कि कोई मेधावी विद्यार्थी या अध्यापक सवाल को देखते ही जल्दी से समझ लेते हैं और तुरंत को हल कर देते हैं। आप सोचते होंगे कि शायद उनको सवाल रटे रहते हैं। नहीं, उनको सवाल रटे नहीं रहते। उनके सवाल जल्दी करने का कारण यह है कि उनको कैलकुलेशन पर महारत हासिल होती है। यही प्रक्रिया आपको अपनानी है। आपको भी अपने कैलकुलेशन पर महारत हासिल करनी है और बेस को मजबूत करना है। कुछ विद्यार्थी महंगी फीस दे करके कंपटीशन को क्रैक करने के लिए ट्यूशन लगा लेते हैं। 6 महीने साल भर ट्यूशन पढ़ते हैं, फिर भी उनसे सवाल नहीं हल होते हैं, ना ही कंपटीशन क्रैक होता है। वो सोचने लगते हैं कि शायद उनको सवाल इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उन्होंने 10वीं तक का मैथ्स ठीक से नहीं पढ़ा है। अब उनके सामने ये समस्या ये होती है कि वो कौन सी क्लास का मैथ्स पढ़ें ताकि अपने बेस को ठीक कर लें और कैलकुलेशन को मजबूत कर लें। तो मित्रों, यदि इसी तरह की समस्या का आप भी सामना कर रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमने अपने चैनल पर इस तरह की वीडियो बनाई है कि आप उन्हें स्टेप बाय स्टेप देख करके अपने कैलकुलेशन को मजबूत कर सकते हैं और बेस को मजबूत कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको मैथ समझ में आने लगेगा और आप सवालों को अपने से ही हल कर लेंगे। यदि आप स्कूल के विद्यार्थी हैं तो आपके 90% से ऊपर नंबर आने लगेंगे और भविष्य में यदि कोई कंपटीशन देना पड़ेगा तो आप अपने से ही उन सवालों को समझ लेंगे और आपको अलग से ट्यूशन नहीं लगाना। साथ ही यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सवाल आसानी से समझ में आने लगेंगे। हमारी इन वीडियो से चाहे स्कूल के विद्यार्थी हो या कॉलेज के विद्यार्थी या कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी या हिंदी मीडियम के या इंग्लिश मीडियम के, सभी तरह के विद्यार्थी फायदा उठा सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि स्कूलों के अंदर कंपटीशन में आने वाले सवाल नहीं सिखाए जाते हैं, ना ही उनका तरीका बताया जाता है। लेकिन स्कूल के मैथ्स के साथ साथ यदि आप हमारी वीडियो को देखेंगे तो स्कूल के मैथ्स तो आपको समझ में आएगा ही, साथ में कंपटीशन का भी मैथ्स आपको समझ में आ जाएगा। आपको उसको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप आसानी से कंपटीशन को क्रैक कर लेंगे और अपने स्कूल के ही मैथ्स को आप ठीक कर लेंगे। कंपटीशन के अंदर हमें कम समय में अधिक सवालों को हल करना पड़ता है, इसलिए हम शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे ताकि अधिक से अधिक सवालों को आप कम समय में हल कर सकें। तो देर मत कीजिए मित्रों, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हाँ, अपने मित्रों को भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक मित्र जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।